कट जो आया। श्री रामचरितमानस का जो पाठ करेंगे, जो गान करेंगे, सबको एक रिजल्ट की प्राप्ति। ये यही कथई स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझी सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। जीव के जीवन को मंगल प्रदान करने वाली मंगल प्रदायिनी भगवान की कथा है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, भगवान की कथा मंगल प्रदायिनी है। हम भगवान की कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए। महारानी जी के शोक संतप्तता अवस्था में हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी महाराज देखकर केवल उस दुख की निवृत्ति के लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई औषधि नहीं, केवल भगवान की कथामृत का पान करा दिए। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। वो दीन दुखी अवस्था को सुख में परिणत करने के लिए, आनंदानुभूति कराने के लिए रामचंद्र गुण बरने लगा। सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। श्रवण करने मात्र से भगवत चरित्र दुख की निवृत्ति हो गई। ये भगवान की कथा है। जितनी चर्चा किया जाए, हम लोग श्रवण करने के लिए आए हैं, मंगल मार्ग प्रशस्त करने के लिए। अब पूज्य श्री 2 मिनट हमारे दिगंबर अखाड़ा के माननीय श्री मान जी महाराज आशीष वचन के रूप में प्रारंभिक कड़ी में मार्ग प्रशस्त करते हुए दिगंबर अखाड़ा की ओर हम चल रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी दिगंबर अखाड़ा जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, श्री रामचरितमानस की जय। अनंत विभूषित वितरागी वीरागी त्यागी तपोनिष्ठ आत्मा भी राम पूर्ण निष्काम श्री महाराज जी, अनंत विभूषित श्री रसिकाचार्य जी, भगवत स्वरूप
व्यास गद्दी पर विराजमान श्री व्यास जी, मंच पर सभी विराजमान संत, महामंडलेश्वर, श्री महंत, सबके चरणों में सादर सप्रेम दंडवत। भगवान की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तो कथा सुनने के लिए मिलती है, जिसमें भी जीव को विश्राम जो है वो कथा सुनने से ही मिलती है। रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। मनकर विषय अनलबन जरई और होय सुखी जो यही सर। अगर जीव कल्याण चाहता है, अपना मुक्ति चाहता है, तो नाम रूप लीला धाम चार में से किसी को अपना ले, कथा ही सुनने का नियम बना ले, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। रामचरितमानस कोई साधारण काव्य नहीं है, ये महाकाव्य है। इसलिए जीव के जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। उसमें भी श्री अयोध्या धाम, उसमें भी श्री अवध धाम जो सभी धामों का पति है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है और महाराज श्री की बहुत बड़ी कृपा है। हर साल राम विवाह के उत्सव पर ये कथा का आयोजन करते हैं। जो भी इनके बारे में कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। जय हिंद, जय भारत। पूज्य श्री अब पूज्य श्री मनीराम दास जी महाराज के छावनी के श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष माननीय श्री महंत जी महाराज का पदार्पण हुआ है। सभी आसन पर विराजमान हो रहे हैं। सभी सार्वभौम रूपाय सभी श्री महाराज जी विराजमान हो जाए। सब लोग बैठ जाएं, आप लोग भी विराजिए। श्री महाराज जी का माल्यार्पण हो रहा है। अब आगे श्री रमायणी राम शरण जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि दो शब्द में आप भी अपनी वाणी पवित्र करने के लिए श्री धनुषधारी जी के दरबार में वाणी पवित्र करें। तदुपरांत पूज्य श्री महाराज जी बोलिए धनुषधारी भगवान की। बोलिए हनुमंत लाल की। अयोध्या धाम की। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज की। श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की। श्री छावनी पीठाधीश्वर भगवान की। श्री रसिक पीठाधीश्वर भगवान की। श्री दिगंबर सरकार की। श्री नारायणाचार्य जी महाराज की। सभी संतों के चरणों में वंदन करता हुआ दास, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए श्री आचार्य श्री चल करके हमारे मध्य प्रदेश जिला रायसेन भोपाल से परम पूजनीय श्री महाराज बिंदु गद्याचार्य जी महाराज ने और श्री महाराज ने सुबह कहा कि हम किसी ने नहीं बुलाया है, सीधा धनुषधारी भगवान का भी डायरेक्ट फोन गया और महाराज जी का आगमन इस मंच पर हुआ। इसलिए हम लोग कृत करते हैं, अयोध्या धन्य धन्य हुई। ऐसे आचार्य त्रिकाल संध्या करने वाले, स्वाध्याय करने वाले और एकादशी को जलपान करने वाले ऐसे ब्राह्मण मिलना पृथ्वी पर बहुत कम उंगलियों पर गिने जाएंगे। ऐसे विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामाधार उपाध्याय श्री महाराज जी आज हमारे मंचासीन हुए। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला और डॉक्टर की उपाधि जो मिली है वो आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। एक महीना आपके विद्यालय में जो है आपने 10 बजे बंद हो जाते थे और 4 बजे जो वहाँ का रायबरेली का वो है अधिकारी वो इनको निकालता था 10 घंटे। ऐसे पूज्य महाराज जी और अधिकना कहता हुआ मैं सबके चरणों में वंदन करता हुआ अब कथा प्रारंभ हो। पूज्य महाराज जी की वाणी मिले। पूज्य महाराज जी की श्री श्री अनंत विभूषित छावनी पीठाधीश्वर
सरकार के चरण वंदन करता हुआ कि 2 शब्द पूज्य श्री महाराज जी अपने श्रीमुख से आचार्य जी को आशीर्वाद दें। पूज्य महाराज। श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय पूजपाल जगत गुरु पीठ पर विराजमान स्वामी राम प्रसाद आचार्य जी महाराज की गद्दी को सुशोभित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय श्री महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान बहुचर्चित श्री व्यास जी महाराज यहाँ विराजमान सभी संत महंत महानुभाव धर्म प्रेमी सज्जनों और माताओं में वास्तव में ये प्रतिवर्ष ही यहाँ दरबार में ये कार्यक्रम होता है। सत्संग का, कथा का, वार्ता का कार्यक्रम जो है वो प्रतिवर्ष का है। इसमें कोई न कोई महापुरुष अपने आप ही आ जाते हैं कृपा करके। इसी प्रकार प्रतिवर्ष की भांति यह जो दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है उसमें आचार्य जी पधारे और बड़ी सुंदर विद्वान है, बड़े मनीषी हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। ऐसे महापुरुषों के आगमन से उत्सव की शोभा बढ़ गई है, 4 चांद लग गए हैं। ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूज्य छावनी के श्री महाराज जी के आशीष वचन के उपरांत अनंत श्री समलंकृत बिंदु गाद्याचार्य पूज्य श्री महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में आशीष वचन के उपरांत फिर व्यास पीठ की ओर हम लोग चलें। पूज्य श्री महाराज। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीये गुणाभ्यये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। परम श्रद्धे परम पूज्य परम तपस्वी श्री मणिराम दास जी महाराज के छावनी के परम उदार महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, इस कथा सत्र में उपस्थित परम श्रद्धेय परम सुहृद श्री रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के बड़े ही तेजस्वी संत श्री सुरेश दास जी महाराज, श्री नारायणाचार्य जी महाराज, हनुमान जी महाराज का प्रतिनिधित्व करने वाले नागा श्री हरिदास जी महाराज, बड़ा भक्तमाल आश्रम के महंत श्री अवध किशोर दास जी महाराज, नागा श्री राम लखन दास जी महाराज, आचार्य श्री राम गोविंदाचार्य जी महाराज, श्री महाविरक्त आश्रम के महंत श्री माधव दास जी महाराज, नब्बे रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज और व्यासपीठ पर आसीन व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले परम विद्वान, जिन्होंने आभूषण के रूप में अनेक पुराणों शास्त्रों के कथा को ही धारण किया है, वैसे महामनस्वी डॉक्टर पंडित श्री रामधाराचार्य जी महाराज, जिन्होंने केवल फोन करके कह देने पर ही दास के आग्रह को स्वीकार कर लिया और अयोध्या जी में आकर के हम सब लोगों को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए। वैसे महान कथा का दान करने वाले पंडित श्री आचार्य जी महाराज, इनके साथ में आए हुए सभी संगीतज्ञ बंधु, सभी विप्र वृंद, सभी आचार्यगण, सभी संत वृंद, सभी सम्माननीय भक्तजन, माताएं, बहनें, भाइयों, हम आप सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है
कि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में बैठ करके जहां का पहले से ही वर्णन है, श्री वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर कथा कह करके सुनाते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, सुन ही राम यद्यपि सब जानहि। तो उसी प्रकार से वशिष्ठ जी की तरह श्री महाराज जी कथा कहेंगे। और बाकी तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस समय कथा को जानने वाले ही हैं, तो वे सब लोग कथा श्रवण करें। तो वह दृश्य आज आप लोगों को दृष्टिगोचर हो रहा है और 7 दिनों तक होता रहेगा। हम आए हुए सभी पूज्य धर्माचार्यों को बारंबार वंदन करते हैं, सभी लोगों को साधुवाद देते हैं कि सभी लोग कृपा करके यहाँ पर आए। मैं सबको बार बार वंदन करता हूँ और सभी भक्तों को लिए भी मंगल कामना करता हूँ कि जो सब लोग कथा श्रवण करें, सब लोगों के ऊपर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ज्यादा समय न लेंगे, 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें और फिर आचार्य जी के मुखारविंद से ही हम सब लोग कथा का आनंद प्राप्त करें। जय जय। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज के, जय हो। श्री धनुषधारी भगवान के, जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान के, जय। श्री हनुमान जी महाराज के, जय। अयोध्या धाम जय के, हो। सरजू महारानी के, जय हो। श्री व्यास जी महाराज के, जय। सब संत समाज के, जय। सब भक्त मंडली के, जय। जय जय सीताराम। पूज्य श्री महाराज जी की वाणी सुन करके हम लोग आनंदित हुए, आनंद के सागर में डूब गए। अब परम पूजनीय संत श्रोमणी श्री विद्यावाचस्पति परम पूजनीय डॉक्टर साहब श्री रामाधार उपाध्याय जी महाराज को वंदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी आनंदमयी वाणी से हम सबको आनंद करें। पूज्य श्री आचार्य जी महाराज। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यासमध्यमाम् श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री सरयू भगवती की जय। समस्त संत समाज की जय। चक्रवर्ती पूज्य महाराज दशरथ जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य बिंदुगाद्याचार्य श्री महाराज जी के स्तुत्य चरण विराजे हुए छावनी सरकार अनंत श्री समलंकृत जिनके श्री चरणों में बैठकर इस दास को श्री हनुमत चरित के शोध का संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में हनुमत चरित के शोध और संस्कृत वाङ्मय में भरत चरित का शोध एक छात्र को कराने की दृष्टि से एक मास उनके श्री चरणों में बैठने का और पुस्तकालय का बड़ा औदार्यपूर्ण ऐसा वात्सल्यपूर्ण व्यवहार को उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती। उनकी ही कृपा वे सारे शोध कार्य संपन्न हुए। ऐसे श्री महाराज जी जन्मभूमि न्यास कि श्री महाराज जी जिनका अभी आप उद्बोधन श्रवण कर रहे थे वे तो हमारे क्षेत्र के ही हो गए हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सरयू किनारे के हैं, वो तो नर्मदा तटवर्ती ही है। उनका भी बड़ा वात्सल्य मिलता रहा। एक आध बार उन्होंने कहा भी कि आप कभी श्री अवध आइए। मुझे लगता है कि उनका ही संकल्प सिद्ध हुआ तो मुझे यहाँ तक भगवान की कृपा से ये सुयोग बन गया। विराजे हुए दिगंबर अखाड़े की श्री महंत जी महाराज, विराजे हुए समस्त संत महंत भगवान, हमारे परम प्रिय श्रद्धेय श्री रामशरण दास जी महाराज, जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि श्री महाराज जी का ऐसा कहना है कि आप
7 दिन तक श्री राम कथा के लिए यहाँ आवे, बड़ा सौभाग्य माना। ऐसे श्री राम शरणदास जी महाराज, संचालन करने वाले श्रद्धेय श्री संचालक जी, संगीताचार्यगण, भगवान के साक्षात वांग्मय स्वरूप भूत समस्त दृश्यादृश्य संत भगवान, अवध तो संतों की भूमि है। यहाँ के कण कण में ऐसे सिद्ध संतों की चरणरज प्राप्त होती है जिसे पाकर के व्यक्ति धन्य हो जाता है। इस अवध भूमि में कथा कहना क्या है, यहाँ के तो चरणरज को माथे पर रखने के लिए बड़े बड़े विद्वान आते। ऐसे वे समस्त संत भगवान, प्रभु की परम पावनी पतित पावनी परिचर्चा का परिश्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्ति मती माताओं बहन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मैं क्या कहूं, आज धन्य में धन्यत यद्यपि सब विधिहीन, निजन जान राम मोई संत समागम दीन। ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठने का कुछ क्षण भी अवसर प्राप्त हो जाए, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। कथा सुनाने के लिए नहीं आया, अपने आप को धन्य करने के लिए आया हूँ, कृतकृत्य करने के लिए आया हूँ। आपके श्री चरणों में यदि मेरी वाणी का विनियोग किंचित मात्र भी होता है तो मेरे जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। यहाँ कथा कौन सुनावेगा? यहाँ के संत लोग कथा के संपूर्ण तत्व और महत्व को जानते हैं। कथा सुनने सुनाने से क्या होता है? विश्वामित्र जी ने कह दिया था दशरथ जी से, अहम वेदिम परमात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। दशरथ जी, राम जी को मैं जानता हूं। एक और व्यक्ति जानता है आपकी सभा में, वशिष्ठोपि महातेजा। ये वशिष्ठ जी जानते, और भी जानते हैं कि में तपस्या स्थिता, जो उनका भजन करते तपस्या करते वे राम जी को तत्वतः जानते हैं। इसलिए कथा श्रवण करने से तो भजनोन्मुख होने की वृत्ति निर्मित होती है, और संत लोग तो यहाँ निरंतर भगवान के पावन स्मरण में विलीन रहते हैं, निमग्न रहते हैं। एतावता श्री राम जी के परम तत्व के तो वास्तविक ज्ञाता हैं। कथा श्रवण करना तो मात्र उनकी कृपा है। ऐसा सुयोग सुअवसर पाकर मैं अपने आप में अत्यंत अभिभूत हो रहा हूँ। इतने संत महंतों के दर्शन और उनको प्रणाम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे अत्यंत सौभाग्य। और रस हृदय के रस से सिंचन करती है, ऐसे आप प्राणी मात्र का सभी का वात्सल से सिंचन करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। घृतेन संपूर्ण ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्व, मनुष्य जितना भी है वो आपके श्री चरणों से ही समुद्भूत होता है। इतावता यदि वेदों को देखा जाए तो वहां भी चक्रवर्ती नरेंद्र महर्षि दशरथ जी के साथ श्री सीताराम जी के पावन गुणानुवाद का
और उनकी परिकरों का सभी वर्णन विद्यमान है। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि वेदों में श्री सीताराम जी का और दशरथ जी का और अयोध्या का वर्णन नहीं है, श्री अवध से लेकर के सारी व्यवस्था वेदों में वर्णित है, ऐसा हमारे आचार्यों ने अनुदित किया हुआ है। एतावता ये बड़ा सौभाग्य विषय श्री राम सीताराम जी के विवाह महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित सप्तदिवसीय इस कथा में हम आप बैठ करके उनके पावन गुणानुवाद का वर्ष आस्वादन करेंगे, क्योंकि सीताराम जी का पावन विवाह तो अपने आप में एक ऐसा अनुपम, एक ऐसा महामंगलकारी वर्णन है। आचार्य शरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन करके हम लोगों को अभिभूत किया है। हम धन्य धन्य होते हैं। राम जी का अवतरण तो हो ही चुका है श्री अवध में, उनके अवतरण पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन भगवती श्री सीता जी के पदार्पण से उसमें जो पूर्णता आई है, क्योंकि सीता जी सामान्य नहीं है। वसुधायाच वसुधा श्रिया श्रीम, वे लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है, अनंत लक्ष्मियों की लक्ष्मी है, अनंत अनंत ब्रह्माणी रुद्राणियों को भी समुद्भूत करती हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में आचार्य चरण पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, उधर से संहार कारिणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। यहाँ बहुत आवश्यकता है, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे न्यायाचार्य विद्वान भी बैठे हुए हैं। क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारिणीम, उद्भव स्थित संहार कारिणीम, वो उद्भव नहीं करते हैं, वो पालन नहीं करते हैं, और ना ही वो संहार करती हैं, ना ही वो क्लेश हरण करती हैं, वो कारिणी है, करवाती हैं। आदेश देती हैं तो सृष्टि बनती है, आदेश देती हैं तो पालन होता है, आदेश देती हैं तो उद्धार होता है, आदेश देती हैं तो सभी के क्लेश दूर हो जाते हैं। आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान थे, तो ये क्यों नहीं कहा उद्भव स्थित संहार करीम, यहां कहा सर्वश्रेयस करीम। वे तो सर्वश्रेयस करीम है, ये तो उनकी इच्छा से सब कुछ करते। अनंत ब्रह्मा विष्णु महादेव खड़े होकर के सृष्टि का उद्भव पालन प्रलय के कार्य में लगे रहते, ये उनकी कृपा दृष्टि से होता है। वो क्या करती हैं? वो ये काम नहीं करती, ये तो करवा देती हैं। वो क्या करती है बताइए? का सर्वश्रेयस करीम। श्रेय क्या है? श्रेय तो उपनिषदों ने कहा, श्रेयो ही प्रेयो ही मनुष्य में तस्। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा श्रेय तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी हैं। इसलिए श्री राम जी को वो पहुंचा देती हैं, या जीव को श्री राम जी तक पहुंचाती हैं, ये श्रेय करने वाली हैं। ये कार्य वो किसी और से नहीं करवाती, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो राम जी के चरणों में डाल दे। राम जी के पावन पादार बिंदु तक पहुंचाने का कार्य तो भगवती आद्या शक्ति जगत जननी माता मैत्री श्री किशोरी जी करती हैं। इसलिए ये कार्य मुख्य रूप से करती हैं। श्री राम जी में खड़ेश्वर संपन्नता है, लेकिन उनकी खड़ेश्वर संपन्नता गुप्त है, प्रकट कैसे होती? इसलिए इस मंगलाचरण में 6 ऐश्वर्य बताए गए। उद्भव स्थित संहार कारिणीम, क्लेश हारणीम, सर्वश्रेयस्करीम, सीताम। ये 6 ऐश्वर्य दे करके ये बता दिया गया कि भगवान में जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य समग्र ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भगतिरिणा, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य गुप्त रहते हैं। वे प्रकट कब होते हैं? कब वे प्रकट तो तब होते हैं जब भगवती किशोरी श्री सीता जी की कृपा दृष्टि होती है, तो वे 6 ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं और सर्वत्र उनका वितरण हो जाता है। आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, श्री दशरथ जी ऐसे भूरी भाग हैं, ऐसे महाभाग्यवान हैं, श्री कौशल्या महारानी इतनी भाग्यशालिनी है, इन्होंने श्री राम जी को, सीता राम जी को गोद में बिठाया है। कोई ससुर कभी बधू को गोद में बिठावे, ऐसा वर्णन किसी पुराण में प्राप्त नहीं होता है। 18 महापुराण, 18 उपपुराण और कितने भी आप काव्य नाटक कथाकार पढ़ो, लेकिन सास बधू की एक सीमा होती है। पर धन्य है आचार्य शरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी के भूरी भाग्य की और भगवती किशोरी श्री सीता जी के परम तत्व को समझने का ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब राम जी यहाँ वहां दौड़ जाते हैं और कौशल्या जी उनको पकड़ करके लाती हैं, तो चक्रवर्ती नरेंद्र श्री राम जी को गोद में लेकर के उनको भोजन कराने का आनंद लेते हैं। जब नहीं आते, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक पर चल पर आई, धूसल धूरी भरे तनु आए तो भूपति वैसे गोद बैठाए। अभी चक्रवर्ती जी ने केवल राम जी को गोद में बिठाया है, लेकिन जब बधुएं आ गईं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आज भगवती जगत जननी माता श्री सीता जी को, जिनके पावन पादार विंद की रज को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी लालायित होते, उन भगवती श्री सीता जी को लिए गोद कर मोद समेता
को कोई सके भयो सुख जेता, ये सुख राम जी को गोद में बिठाने से उतना प्राप्त न हो पाया जितने सुख की अनुभूति भगवती किशोरी श्री जानकी माता को जो गोद में रखा, कितना सुख हुआ। तुलसीदास जी ने कहा इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज वे परिपूर्ण हुए, पूर्ण काम हुए। इसलिए माताएं भी जहां राम जी को गोद में बिठाती, सो वज प्रेम भगत दिवस कौशल्या की गोद। अरे किसकी गोद में आने वाले हैं वो, लेकिन प्रेम भक्ति के कारण वो कौशल्या की गोद में आई। और जब भगवती किशोरी श्री सीता जी वधू बनकर के आई, विवाह का क्रम तो चलेगा, आनंद लेंगे, मैं तो अभी उपक्रम में आपको ये निवेदन कर रहा हूं। तो उनको भी पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा और सीन दीन पग अवनी कठोरा। ऐसी माता कौशल्या भी धन्य धन्य हुई जब राम को गोद में तो बिठाया, लेकिन श्री भगवती किशोरी श्री सीता जी को गोद में लिया तो वो परिपूर्ण हुई। उनके खड़ेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण तो तब होता है जब भगवती श्री सीता जी पधार जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि राम जी के श्वेस का वर्षण तो इतना सुखद है, इतना सुखद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिख रहे हैं तुलसीदास जी, बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी का यश प्रवर्षण जब होता है, इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना मनोहर है, इतना मंगलकारी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्यास लगी तो जल मिला तो अच्छा हुआ, लेकिन जल में एक गुण होता है, वह गुण जब तक न हो तब तक उतना आनंद नहीं दे पाता। तो कहा कि राम जी का पावन यश तो बहुत मनोहर मंगलकारी है, लेकिन अभी इसके स्वाद नहीं बताया। स्वाद कैसा है, कि स्वाद क्यों नहीं बताते ये तो बताओ। मधुर तो है, माधुर्य उसके अंदर है, लेकिन अभी उसमें वास्तव अमृतोपमता नहीं आई है। ये उपमा कब आएगी? तब लिखा, कब आएगी? राम सीय यश, राम सीय जस सलील सुदासम। राम सीय जस सलील सुदासम। उपमा बीची विलास मनोरम। सीय जस सलील सुदासम। जल में माधुर्य तो था, लेकिन अभी अमृतत्व तो नहीं आया था। श्री सीता जी का पावन यश जब उसमें सम्मिश्रित हुआ तो राम से यश सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। ऐसे श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव में हम लोग आए हैं, उनके पावन गुणानुवाद को श्रवण करेंगे। न केवल माधुर्य, न केवल सौंदर्य, न केवल औदार्य, ये अमृतत्व क्यों कर दिया? कि ये अमृतत्व तो वह है कि अमृतस्व वही पुत्रा। ये गुण, ये सीता जी के साथ सम्मिलित होने वाला, जहां लोक की व्यवस्था बनाता है वहां परलोक तक का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अमृतत्व तो परमात्मा श्री राम जी के पावन पादार विंद में पहुंचाने वाली बात है। इसलिए सीता शब्द ही गोस्वामी जी ने लिखा, सीता शब्द का ही तात्पर्य है सीता जी भगवान श्री राम जी के पावन चरणों तक पहुंचाने का ये श्रेय सारे जीवों को प्रदान करती हैं। आइए विवाह महोत्सव में जिस अर्धाली पर हम केंद्रित होना चाहते हैं, भगवती किशोरी श्री सीता जी की इच्छा से, अपनी तो कोई इच्छा नहीं, मैं विचार भी कर रहा था कि विवाह महोत्सव है, कैसे करूं, क्या करूं, और मुझे तो पता ही नहीं संतों के बीच में मैं क्या जानूं रामचरितमानस। रामचरितमानस के ये जितने विराजे हैं सब प्रकांड पंडित हैं। ये तो केवल भगवान की कथा की गरिमा बनाने के लिए नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा साक्षात कथा के रूप है, कथा में क्या सुनाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसा भगवती जगत जननी माता श्री सीता जी की प्रेरणा और कृपा है, उस चौपाई पर हम लोग 7 दिन तक चिंतन करते रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, श्री सीता जी और श्री राम जी दुल्हा दुल्हन बने। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। राम सरिस, राम सरिस बर दुलहिन सीता। राम सरिस बर दुलहिन सीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। समधि दशरथ
तन के पुनीता, हे राम सरिस बर दुलहीन सीता, राम सरिस बर दुलहीन सीता। इसके पहले भगवान शंकर को दूल्हा बना चुके, पार्वती जी दुल्हन बनी पर नहीं लिखा। एक अर्धाली में आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुल्हा दुल्हन श्री सीताराम जी के साथ संपूर्ण अवधपुर जनकपुर को जोड़ दिया। इसी के परिवर्त सारा का सारा रामचरितमानस का संपूर्ण रस भरा हुआ है। राम सुरसुवर दुल्हन सीता और समधि दशरथ जनक पुनीता, ये कहकर के सारे दशरथ और जनक जी के संपूर्ण उस ऐश्वर्य को, उस उनकी महिमा को प्रदर्शित कर दिया। आगे जब हम विवाह देखेंगे तो लगेगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उपक्रम किया था वो उपसंहार में कितने अच्छे ढंग से समाहित है। इस कथा का श्री गणेश तो वहीं हो जाता है जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेकर चले और उन्होंने जब उनके यज्ञ की रक्षण किया तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम जी ने कहा कि जनकपुर में एक कार्य हो रहा है, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा, हरसी चले मुनि बर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा। क्यों हर्ष हुआ राम जी को? और मिथिला के लोग तो कहते आ गए बिना बुलाए, वो आनंद लेते कि हमने इनको बुलाई नहीं, बिना बुलाई चले आए। तो यदि वह ऐसा कहते हैं, देखो ऐसा प्रामाणिक आर्ष ग्रंथों में नहीं लेकिन संतों के अंदर तो है, संतों के हृदय में जो उद्भूत होता है वह भी प्रमाण होता है। यदि ऐसा है कि बिना बुलाए आए तो क्यों आए, उसका उत्तर सुने। लक्ष्मण जी ने कहा होगा भाई कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आप पांव पांव चल करके आए हैं और सारे द्वीप द्वीप के भूपति नाना जहां एकत्रित हो रहे हैं वहां आप नंगे पांव चल करके किसी महात्मा की सन्निधि में पहुंचे, ये हमारे महाराज उचित सम्मान के विपरीत है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। अरे स्वर्ण में रथ में बैठ करके चलेंगे, हमारे पिताजी का रथ हो तो आप राजकुमार की प्रतिष्ठा से जामे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन श्री राम जी ने जो बात कही वो बड़ी गंभीर है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे पांव पांव ही जाना चाहिए जनकपुर। क्यों प्रभु, क्यों जाना चाहिए? कि इसलिए जाना चाहिए कि मनुष्य शत्रुपा काल में जब दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने तप किया तो उस तप में उन्होंने मुझे पुत्र मांगा था। चाहूं तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव, आपसे कोई दुराव नहीं, भगवान को कहना पड़ा। सीता राम जी दोनों खड़े हैं और उनसे भी कहा शत्रुपा जी से कि आप मांगो। कहा ना ना जोवर नाथ चतुर्नृप मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ना ना देवी मांग बर जो रुचि तोरे, आप मांगिए। तो शत्रुपा जी को कहना चाहिए कि यदि बेटा ऐसा आएगा तो फिर बहू भी तो चाहिए, तो फिर हमें किशोरी जी जैसी बधू मिल जाए, ये जो आपके बामांग में भूषित हो रही। भगवान को यह भी कहना पड़ा कि इनके बिना हम करेंगे क्या, आदि सृष्टि जय जग उपजाया सो अवतरे मोरी यह माया, इनके बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं, ये मेरी माया है। माया का तात्पर्य क्या है? माया का तात्पर्य आप वैसा ना समझ लेना। माया शब्द के 4 अर्थ हैं। माया कृपायाम लीलायाम मूला ज्ञाने चले तथा। माया शब्द को कभी कभी सीता जी के साथ उनको माया सिद्ध करके हम पढ़ने में बहुत बड़ा अज्ञान समझ लेते हैं। ये तो अवध की धरती, यहां तो सब लोग जानते हैं। माया का वास्तविक तात्पर्य कृपा है। कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी लिखा है, राम माया कृपा, माया है, माया कृपायाम लीलायाम। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि कृपा ही है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, वह बीच सीए चित्रकूट के समय सो है कैसे ब्रह्म जीव बिच माया। और जब पंचवटी जाने लगे तब उभय बीच श्री सो है कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो ये कहकर कि जीवाचार्य लक्ष्मण को मिलने में बाधा डालती, अरे राम राम ऐसा कहने में बड़ा पाप हो जाएगा। ये कृपा है। माया कौन है? का पुनि माया सीता कर हरना, ये माया हो रही है। सीता जी का हरण कौन कर सकता है? रावण छू नहीं सकता है सीता जी को,
लेकिन माया हो रही भगवान की, रो रहे हैं राम जी, सीता जी विलाप कर रही। मूलाज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि नारद जी जैसे विशिष्ट विद्वान को राम जी कह रहे हैं कि आप कहते हो कि अपना रूप दे दो, मैं उस कन्या के साथ विवाह करूंगा। तो उन्होंने कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई, ये तो अपनी समझ में आ रही है, नारद जी जैसी ज्ञानी की समझ में नहीं आई। तब तुलसीदास जी ने लिखा कि ये क्या है? अज्ञान है। तो लिख भी दिया उन्होंने कि भगवान की इस वाणी को श्री नारद जी महाराज समझ नहीं पाए, समझी नहीं। हरि गिरा निगूढ़ा, माया विवश भय मुनि मूढ़ा। ये अज्ञान है, हम नहीं समझ पाते इस माया को, इसलिए एक नाम माया का अज्ञान भी। और छल, छल माने माया है। माया मैं ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सक। ये बड़ा मायावी है, ये कह देते ना लोग, ये बड़ा छल करता है। इसलिए माया के चार अर्थ हैं। भगवान ने कहा सो अवतरे मोर, ये है माया, ये हमारे साथ ही आती। अच्छा ये नहीं आएंगी तो हम कर भी क्या लेंगे? हमारी जो करुणा की जय जयकार होती है, उदारता की जय जयकार होती है, कृपा की जय जयकार होती है, हम में कुछ नहीं है, वो तो ये करवाती है, इसलिए वो सब होता है। इनका अवतरण होगा तभी ना सब कुछ हो जाएगा। और एक संस्कृत रामायणकार ने तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके चरणों में रखना चाहता हूं कि तारा का ऐसा विराट व्यक्तित्व पति जब वाली का निधन हो गया, जिसने रावण को भी पराभूत कर दिया था, उसने भी चीख मारकर ये बात कही कि हे सीता, करुणावत्सले सीते, सीता जी यदि आज आप होती तो मेरा सौभाग्य न जाता। क्यों? क्योंकि राम जी अकेले थे, इसलिए वाली को वध हो गया। यदि आप होती, आप तो इतनी करुणावृणालय हैं कि आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरा पति निश्चित रूप से जीवन प्राप्त करता, लेकिन आपके अभाव के कारण आज मैं अनाथ हो गई। आपकी बिना कृपा दृष्टि के कोई सनाथ नहीं हो सकता है। और वास्तव में वहां सीता जी कहां है? यदि सीता जी होती तो बड़ा कठिन हो जाता जी रावण कुंभकर्ण आदि का हनन, क्योंकि वे तो ऐसी ममतामयी मां है कि सर्वत्र उनकी उदारता कृपा का प्रवर्षण ही होता है। आज भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, वे सीता जी मेरे कारण बिना बुलाई, न मनु जी ने मांगा न शत्रुपा ने मांगा, दोनों ने नहीं मांगा। शत्रुपा ने कह दिया सोई सुख सोई गत सोई भगत सोई चरण सने सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा कर दो। तो कहें कि भाई फिर आपका क्या होगा? अब तो राम जी ने जब ये बात कही कि आपने ये क्या किया, हम तो इनके बिना चल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तो मनु जी ने कहा इनको भी लेते आना। अब महाराज जी का कहीं बुलावा हो और महाराज जी कहें कि भाई ये शिष्य हमारा साथ जाएगा, तो कहा इनको भी लेते आना। लेकिन वास्तविक अपेक्षा तो केवल आपकी ही है। ऐसा यदि ध्वनित होता है रामचरितमानस की चौपाई से, तो श्री राम जी ने कहा कि मुझे जब सीता जी बिना बुलाई आ गई, तो फिर बिना बुलाई सीता को आने के लिए मुझे नंगे पांव सीता के पास तक जाना पड़ेगा, तभी सीता का वास्तविक समादर हो पाएगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह है लक्ष्मण कि जहां भक्ति होती है वहां तो मैं नंगे पांव ही दौड़ता हूं, वहां मुझे किसी वाहन और सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। इतना बता, सीता जी का पावन प्राकट्य वहां हो चुका है, वहां चलना तो चाहिए। एक पक्ष और रामचरितमानस का बड़ा गंभीर है, यहां बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं कि कौशल्या जी ने वास्तव में सीता जी को ही मांगा था। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा करी दे। सुख, और मैं बहुत संक्षेप में दो पंक्ति में कह दूं, विद्वान समझे हुए हैं, सब रामायण जानते हैं। बाल कांड अयोध्या कांड में इतना सुख है जिसका वर्णन सकता है। इसलिए सुख तो यहां हो गया, सोई सुख सोई गति। अब गति का प्रश्न आया तो आपका अरण्य कांड आ गया है। जैसी गति का विवेचन भगवती किशोरी श्री सीता जी का यहां हो रहा है, वैसा विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। सोई गति सोई भगति। भगति का वर्णन देखना है तो किष्किंधा कांड को देखो। सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक। स्नेह देखना है तो देखो आप कैसा स्नेह होना चाहिए राम जी के चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते निज चरण स्नेह कि वे राम जी के चरणों का चिंतन करती हुई राम राम का निरंतर जप कर रही। सोई विवेक। विवेक कहां है? वो लंका में दिखाई देगा।
किशोरी श्री सीता जी का विवेक लंका में, और रहनी उनकी उत्तराखंड में है। ये 6 विषय जितने आए हैं भक्त सीता जी के 6 ऐश्वर्य हैं, और रामचरितमानस में 6 ऐश्वर्यों का वर्णन है। इसलिए शत्रुपा जी बुद्धिमती हैं, वो भक्ति है ना। ज्ञान भगत जन धरें शरीरा, उन्होंने जो कहा कि सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर दे। वही 6 वस्तुएं मांगी जो आपकी निज हैं। अंत में ये बात कहकर द्योतित कर दिया उन्होंने कि ये सब मुझे चाहिए। और आप बड़े ध्यान से समझना, पक्ष की न्यूनता न समझें। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी ने तो मनु शत्रुपा काल में ये बात कह दी थी कि देखो शत्रुपा, जब भगवान आवेंगे तो कहेंगे अवश्य के मांगो, अपन पहले निश्चित कर लें क्या मांगना है। क्या निश्चित किया जाएगा कि ऐसा करना, इस संसार का सत्य यह है कि इसमें सुख दुख दोनों होते हैं। सुख है तो दुख भी होगा। कितना सुख है शरीर से, लेकिन जब दुर्गुण हो गया तो कितना दुख है। इसलिए ऐसा करना कि जब भगवान आ जावे कहें क्या चाहिए, तो तुम तो मांगना सुख, मैं मांगूंगा दुख। ये क्या कह रहे हो महाराज, आप दुख मांगोगे मैं सुख मांगू? क्या देखो मैं पुरुष हूं, ज्ञान भगत जन धरें शरीरा है ना। अरे भक्ति का आनंद तो निराला है, उस आनंद का अनुभव तो भक्त करता है। ज्ञान को, जो ज्ञान होता है उसे दुख का कोई अनुभव होता नहीं है, वो दुख को कुछ मानता ही नहीं। जागे हान लाभ कुछ तुम प्रपंच जग सोए। लेकिन श्री शत्रुपा जी तो आश्चर्यचकित हो गई कि मैं दुख सुख मांगू और आप दुख मांगे, ये का। दशरथ जी ने कहा कि यदि ऐसा मांगेंगे ना तो दोनों सुखी हो जाएंगे। देखो उन्होंने दुख ही मांगा, अंत में राम जी से दुख की बात कही। नाथ, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा है, सारा संसार कहेगा यही सब छोड़कर गए, यही मांग कर लौटा है, क्या मांगा तुमने? लेकिन आपसे एक निवेदन, मणि बिनु फणी, मन बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मनि बिन फनी जी में जल बिनु मीना, जल बिनु मीना, जल बिनु मीना। एक बात बता, मैं भक्ति में भी कष्ट होता है। भजन करने में, साधन करने में, तपस्या करने में शारीरिक सुख कम होता है, लेकिन अंतःकरण के आनंद की जो अनुभूति उस दुख में होती है, वो सांसारिक सुख में यहां से लेकर इंद्रलोक तक नहीं होती। देखिए क्या कह रहे हैं उपनिषद, वेद भगवान कह रहे हैं, तेजे शतम मानवानंदः, तेजे शतम मानव गंधर्वानंदः, तेजे शतम पितृमरिमानंदः, तेजे शतम देवानंदः, तेजे शतम इंद्रानंदः, तेजे शतम बृहस्पतिरानंदः, तेजे शतम ब्रह्मानंदः। जो सामान्य मनुष्य को सुख होता है उसे 100 गुना सुख राजा को, उसे 100 गुना सुख चक्रवर्ती राजा को, उससे भी 100 गुने सुख की प्राप्ति मानव गंधर्व को, मानव गंधर्व से 100 गुने सुख की प्राप्ति गंधर्व को, गंधर्व से भी 100 गुने सुख की प्राप्ति देवता को, देवता से शतगुणित सुख की अनुभूति इंद्र को, इंद्र से भी शतगुणित आनंद होता है बृहस्पति को, और बृहस्पति से भी शतगुणित आनंद की अनुभूति होती ब्रह्मा को। लेकिन ब्रह्मा जी को जो आनंद होता है, इससे भी लाख गुना सुख भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति में डूबने वाले को प्राप्त होता है, और भक्ति में प्राप्त होता है। सिया राम गाता गवाता चला चल, सीताराम गाता गवाता चला चल, मन में रयासु बहाता चला चल, मन में रयासु बहाता चला चल, सिया राम गाता गवाता चला चल, सिया राम अकारण कृपा करने आएंगे रघुबरे, अकारण कृपा करने आएंगे रघुबरे, जुगल नाम नीत गुण गुनाता चला चल, मन में रयासु बहाता चला चल, मन में रयासु बहाता चला चल, सिया राम गाता गवाता चला चल, निश्चित कृपा करने, निश्चित कृपा करने आएंगे हनुमती, निश्चित कृपा करने आएंगे हनुमती,
चल मैया को माता झुकाता चला चल सिया राम गाता गवाता चला चल मन मेरे आंसू बहाता चला चल मन मेरा आंसू बहाता चला चल सिया राम गाता गवाता चला चल सिया राम गाता रह कर भक्तों तुलसी शरण में रह कर भक्तों तुलसी शरण में तू मानस में मानस रमाता चला चल मानस में मानस रमाता चला चल मन मेरा आंसू बहाता चला चल मन मेरा आंसू बहाता चला चल सिया राम गाता गवाता चला चल मन मेरे आंसू बहाता चला चल श्री राम जय राम जय जय राम 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 धनुष जगे धनुष जगे सुनी रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि बरक साथा हरसी चले मुनि बरक साथा धनुष जगे सुनि रघुकुल नाथा रघुकुल नाथा रघुकुल नाथा। आद्या शक्ति भगवती मैथिली माँ श्री किशोरी जी के पास पहुंचने के लिए श्री राम जी कितने हर्षित, इस यात्रा में कितनी बार हर्षित होंगे धीरे धीरे हम देखते चलेंगे। बड़े प्रसन्न होकर निरावरण चरण राम जी ने जनकपुर की ओर चली दिया। मध्य मार्ग में देखा कि पड़ी हुई शिला है। अच्छा क्या करना था भगवान को पूछ करके कि ये क्या है, चले जाओ आप गुरु जी के पीछे पीछे। आश्रम एक देख मग माही खग मृग जीव जंतु तहनाही। करुणा वृणालय श्री राम जी की दृष्टि पड़ी तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। क्यों पूछा भगवान ने? और देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निवेदन कर दूं, आजकल शोध करने वाले छात्रों में एक इस प्रकार का रोग लग गया है कि वो कुछ अन्यथा बातें लिख करके अपने आप को प्रमाणित प्रकाशित करने का मिथ्या दंभ बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण पर जो लोग शोध कर रहे हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि राम जी राजकुमार हैं, वो ब्रह्म राम नहीं है। ब्रह्म तो तुलसीदास ने बना दिया। इसका सुनिश्चित अर्थ समझना कि वाल्मीकि रामायण का वो एक अक्षर भी नहीं जानते। यहां विश्वामित्र जी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं तार्य नाम महाभागाम अहल्याम देव रूपिणी। मैं आपसे प्रश्न करूं कि जीव का मोक्ष परमात्मा कराता है कि राजकुमार कराता है? विश्वामित्र जैसे ऋषि ने कहा हम लोग नहीं कर सकते ये कार्य, आप करिए, इसको पार लगाइए। सूर्य श्याप भवेद सूर्य हे अग्नि रग्नि प्रभो प्रभु। वाल्मीकि रामायण में कहा वो सूर्य के सूर्य हैं, अग्नि के अग्नि है, क्षमा के क्षमा है, पृथ्वी के पृथ्वी है, श्री के श्री। इतनी बातें बता दी। अरे इतना छोड़ो आप। श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे रावण के पास, रावण से कहा रावण तुम समझते क्या हो? संहृतान सर्वभूतान सर्वलोकान सचराचरान। मेरे राम जी को जानते हो? एक क्षण लगेगा, एक निमेश भी नहीं लगेगा, एक निमेश से भी कम में। सर्वलोकान सर्वभूतान सचराचरान। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है ना, एक निमेश में पता ही नहीं चलेगा। तेरे जैसे कीटाणु को पूछता कौन है? लेकिन पुनरेव तथा सृष्टुम, यदि वे चाहें तो नष्ट किए हुए सारे ब्रह्मांडों को पुनरेव तथा सृष्टुम रामो शक्तो महायशा। राम जी में इतना प्रभाव है कि एक निमेश में जैसा का तैसा बना करके भी खड़ा कर देंगे। ऐसी सामर्थ्य तेरे अंदर है क्या? तू अपनी इतनी महिमा को वर्णन कर रहा है। मैं आपसे प्रश्न ये कर रहा हूं उन लोगों से, शोध करने वालों से, कि ये राजकुमार की कथा है या पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी की कथा है? ब्रह्मा जी जब रावण वध के पश्चात स्तुति करने आते तो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भगवान नारायणो देवा आदि कर्ता स्वयं प्रभु। आप अब की बार स्वयं आ गए। स्वयं
कई बार तो आप कार्य के साधन के लिए किसी को भेजते हैं, आवेशावतार, प्रवेशावतार, अंशावतार, अंशांशावतार, ऐसे कई अवतार होते हैं। लेकिन अब एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं। एते चांस कला पुंसा, पुमान में षष्ठी क्यों लगाई गई? पुंसा। सती जी जब जलने लगी तो विचार आया कि मैं शंकर जी की अपराधिनी नहीं, अपराध तो मैंने श्री राम जी का किया है। इसलिए मरते समय हरिसन राम जी से कहा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इतनी कृपा करना कि आपका अपराध करके मैं शिव जी से दूर तो हो गई, आपकी कृपा के बिना उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। राम जी ने कहा कि बड़ी कठिनाई है, वस्तुतः बात यह है कि तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने अपराध किया है सीता जी का। नहीं, मैं सन्निहित हो गई। तो सती जी ने कहा कि यदि मुझे सीता जी से क्षमा चाहनी है तो मैं अग्नि में ही जाऊंगी। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, भगवती श्री सीता जी से कृपा याचना की और उन्होंने दया कर दी। परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर के चरणों में पहुंच गई। मैं आपसे चर्चा ये कर रहा था कि आप विश्वामित्र जी ने मान लो ये बात कही कि आपने सीता जी के बिना भी तो कृपा की थी, तो राम जी ने कहा तब सीता जी मेरे वाम पार्श्व में आ चुकी थी, वो मेरे हृदय से बाहर जाती कब हैं, तो मैंने कृपा कर दी थी सती के सामने। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा तो ये बताओ क्या सीता जी अभी आपके हृदय में नहीं है? अरे राम जी तो मुस्कुरा पड़े, नीचे देखने लगे कि आपसे क्या कहें, हम आपसे कोई बात छिपी है? कोई त्रिकालदर्शी व्यक्ति हमारे अंतःकरण की मनोवृत्तियों का अनुभव यदि कर ले, हम उससे क्या कहेंगे? पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी ने दया दृष्टि की और गुरु जी ने आदेश दिया था चरण कमल रज, ये कर देते, हाथ रख दो, थोड़ी कृपा कर दो। हाथ रखने से भी तो आशीर्वाद हो जाता है, लेकिन क्यों कहा चरण रखने की बात? आप आश्चर्य करेंगे, अहल्या की कथा, अहिल्या नहीं है, ध्यान से सुनना, यत्र हल्या न वर्तते इति अहल्या, अहल्या शब्द है। अहल्या जी की कथा 18 महापुराण, 18 उपपुराण, गोस वाल्मीकि रामायण, महाभारत में मुद्गल ऋषि की कन्या बताया गया, और श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के समस्त प्रामाणिक ग्रंथों में अहल्या को स्मरण किया गया। क्या वैशिष्ट रहा होगा अहल्या का, बड़े ध्यान से समझना इस निवेदन को। जब अहल्या को शाप दे दिया महात्मा ने, गौतम ने कहा जा तू पाषाण की बन जाएगी और पत्थर नहीं, तुझे संपूर्ण बोध होगा कष्टों का, आतप का, वर्षा का, वायु का, पूरे कष्ट की अनुभूति करेगी, लेकिन हाथ पैर नहीं हिला सकेगी, चीख नहीं मार सकेगी, किसी को बुला नहीं सकेगी। अहल्या को जब ये शाप दे दिया, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र ने आकर के जो छल किया था और प्रवंचना के कारण ये शाप दिया, तो गौतम पत्नी अहल्या हंस पड़ी। ऋषि ने कहा तुम जानती हो, तुम हंस रही हो, जानती हो मैंने कितना दारुण शाप दिया है? अहल्या ने कहा कि भगवान मुझे सारी बात समझ में आ रही, पर मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। मेरे अनंत सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के देवराज इंद्र भी मेरे पिताजी के घर में याचना करने आए थे कि मैं आपकी बेटी को इंद्राणी पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं, और आप भी मेरे पिताजी के घर में मेरी याचना करने गए थे। पिताजी ने मुझसे ही प्रश्न पूछ दिया, बेटी तुझे देवराज इंद्र भी चाहते हैं और तुझे योगीराज गौतम भी चाहते, तू किसे चाहती? मैंने शिक्षा कर पिताजी से एक प्रश्न किया कि पिताजी यदि इंद्र का वर्ण करूं तो क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा भोग मिलेंगे, ऐसे भोग जो 14 भुवनों में नहीं मिलेंगे वैसे मिल जाएंगे। तो कहा यदि योगी राज के पास जाऊं तो पिताजी बोले बेटी यदि इंद्र के पास जाएगी, वो तुम्हारा वर्ण करेगा तो भोग मिलेंगे, अनुपम दिव्य भोग, लेकिन यदि योगी का वर्ण करोगी तो किसी न किसी दिन परमात्मा से योग हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको वर्ण किया था, मैंने भोगों का तिरस्कार किया। कदाचित मैं इंद्र को चाहती तो पूर्वता स्वीकार कर सकती थी। गौतम जी विस्मित हो गए। गौतम जी से उसने एक बात कही, अहल्या ने कहा मुझे एक बात पर हंसी आ रही है, आज के बाद आपके शाप को यदि कोई श्रवण करेगा तो कभी किसी संत के चरण नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत के चरण पकड़ने से पतन नहीं होता है, संत के चरण पकड़ने से ये रौरव गति नहीं होती है, संत के चरण पकड़ने से तो गौरव प्राप्त होता है, संत के चरण पकड़ने से तो परमात्मा के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है मिलने का। इसलिए मुझे हंसी इस बात की आ रही कि आज मेरे इस कृत्य को और आपके शाप को श्रवण करने के पश्चात कोई व्यक्ति कभी महामनीषी किसी संत के चरण नहीं पकड़ेगा।
तब गौतम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में कह दिया, दुर्दर्शः आगमिष्यति तदा पूता भविष्यति। अरे देवी, अब तो तू राम जी को स्मरण भी नहीं कर, जीवा से बुला भी नहीं पाएगी, एक बार सीताराम भी नहीं कह पाएगी। मैंने इतना दारुण शाप दिया है, कोई बात नहीं। यदि तूने एक संत का आश्रय लिया है और संतों के प्रति तेरी इतनी निष्ठा है तो जा। मैं कहता हूं कि अब तुझे राम जी के स्मरण चिंतन की आवश्यकता नहीं है, राम जी स्वयं चलकर तेरे पास आवेंगे, निरावरण चरण आवेंगे और तुझे कृतकृत्य करेंगे। दुर्दशा आगमिष्य तदा पूता भविष्य। तेरे पवित्रीकरण के लिए श्री राम जी का पदार्पण होगा। विश्वामित्र जी मुनि हैं, वो जानते हैं कि जो महात्मा गौतम जी ने बात कही है वो तभी पूर्ण होगी जब राम जी के पावन पादार विंद का रज पड़ जाए। श्री राम जी ने अपना चरण रज स्पर्श कराया। अब जब चरण छला दिया तो गौतम पत्नी तो गदगद हो गई, बड़ी प्रार्थना की। अध्यात्म रामायण में वर्णन आया, अरे मैं कितनी भाग्यवती हूं प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूं कि मैं अपनी स्तुति करूं? क्यों? आपकी स्तुति तो इसलिए करना चाहती हूं कि आपने कृपा कर दी, लेकिन मैं अपनी स्तुति इतना करना चाहती हूं कि आपके पराग भूति गाथा भव विरंची पुनाति ही, आपके पावन चरण रज की कथा कहकर ब्रह्मा महादेव अपनी जिह्वा पवित्र करते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं, और वह चरण रज जिसकी वो गाथा गा के पवित्र होते हैं। यद पाद पराग पुनीत गाथा भागीरथी भव विरंची पुनाति, वो गंगा की तरह पावन होते हैं। आज वो रज मेरे सिर पर आकर के आपने डाल दी, मैं अभिभूत हुई, धन्य धन्य हो गई। ऐसा कहकर मैं अपने भाग्य की क्या महिमा का वर्णन करूं। अब मुझे अहल्या कथा यहां सुनाना अभिष्ट नहीं है, एक केवल संकेत देकर के मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। अहल्या ने वरदान जब मांगा तो वरदान भी बड़ा विलक्षण मांगा। पुराणों में कथा पढ़ो तो बड़ा आनंद आता है। अहल्या ने कहा कि वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण पाने के बाद अब कुछ पाना शेष रह गया है, लेकिन एक बात है कि मेरी आयु तो कर दी आपने 18 वर्ष की, और ये स्वामी जी जो मेरे पतिदेव हैं इनकी आयु है 4.5-5 लाख वर्ष की। अब इनसे कोई पूछे कि ये कौन है तो इनको कहने में कितना संकोच होगा, और मुझसे कोई पूछे कि ये कौन है तो मुझे बड़ा संकोच हो जाएगा। इसलिए ऐसी कृपा करो। अच्छा, राम जी ने कहा कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा इस पौराणिक गाथा कि गौतम जी ले गए गौनों सो कराए के। दुरागमन कराने के लिए नवयुवक बर आता है, दूल्हा आता है और अपनी वधू को लेकर के चला जाता है। लेकिन गौतम जी के मन में विस्मय हो गया, कदाचित अहल्या के अंतःकरण में अभी भी विषयों की वासना की समाप्ति नहीं हुई। एक दिन पूछ लिया गौतम जी ने, अहल्या राम जी के चरण छूने के पश्चात तुमको कैसा लगा? क्या बात अहल्या ने कही? अहल्या ने कहा प्रभु पतिदेव, जिस दिन से राम जी के चरण छुए उस दिन से अब मैं सत्य कहूं, रो पड़ी अहल्या, मैं सत्य कहूं, अरे संसार के सुख तो क्या, आपका भी छूने का मन नहीं करता मेरा। राम जी के चरण छूने के बाद अब क्या छूने का मन होगा? ये बात अहल्या ने कह दी। तब गौतम जी समझ गए कि अहल्या के इस वरदान के पीछे वासना हेतु नहीं थी, उपासना हेतु थी कि हम दोनों मिलकर आपके पावन पादार विंद की प्रीति करें। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संकेत किया यहां पर, बड़ा गंभीर संकेत है। राम जी के बारे में संकेत कर दिया कि जब अहल्या के ऊपर चरण रखे तो राम जी चले तो प्रसन्न नहीं हुए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। और इतना बड़ा कार्य किया है आपने, पतित पावन कार्य कर दिया, पतिता को आपने इतना पुनीता बना दिया, आप प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि दई सुगति सुन हेर हर्षिए चरण छुए को पछताओ। लक्ष्मण ने कहा आप उदास क्यों हो रहे? इतना बड़ा कार्य कर दिया आपने, अरे पिताजी की विजय कीर्ति वैजयंती बढ़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ऋषि पत्नी थी, मैं क्षत्रिय के घर में हूं, इसलिए चरण नहीं छुलाना था। ब्राह्मणी थी ना, तो का फिर कहा चलो गुरुजी कृपा करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा काय को चरण रख दिया, हाथ ही लगा देते। राम जी ने कहा कि समस्या ये थी ना कि पुनर्जन्म कराना था ना, एक जन्म तो गया, वो इंद्र के साथ संपर्क होने वाली अहल्या तो गई, अब तो नई अहल्या लाना पड़ी मुझे। तो फिर जब नई आएगी कोई बधू तो उसका विवाह होगा तो सिंदूर तो डालना पड़ेगा ना, राम सी सुर सिंदूर देही, अपन लोग दर्शन करेंगे। तो कहा मैं समझ नहीं पा रहा।
अरे राम जी ने कहा कि मुझे चरण इसलिए रखना पड़ा कि बे गौतम जी को मैं बुला रहा था कि आप आइए, इसकी मांग में सिंदूर डाल दीजिए तो पुनर्विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन वो गौतम जी को ढूंढ रहा था, वो मिले नहीं, वो मेरे चरणों में थे। कहां रहते मुनिमन? भगवान श्री राम के पावन पादार विंद में मुनियों का मन लगा रहता है। इसलिए जितने मुनि हैं वो सब चरणों में ही रहते हैं। राम जी के बिना चरण चिंतन किए भगवती किशोरी जगत जननी श्री सीता जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। और मैं बड़ी गंभीरता से और बड़े उद्घोष के साथ ये निवेदन कर रहा हूं कि जब तक भगवती आद्या शक्ति किशोरी श्री सीता जी की कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक व्यक्ति कभी भी विषय और वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। शरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे। जही रज को ब्रह्म माँ शिवतर सती, जही रज को ब्रह्म माँ शिवतर सती, सोई रज शीश लगाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे। बैठे रहूं मिथि, बैठे रहूं मिथिला की गलियां, मिथिला की गलियां गलियां, ही बैठे रहूं मिथिला की गलियां, राम जान की गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज, चरणन की रज, चरणन की रज पाऊं। मुनि मन मधुप बसई जिन माही। मुनियों का मन राम जी के श्री चरणों में लगा रहता है। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की कथा वृंदावन में चल रही थी, चातुर्मास कथा। निकले कथा करके तो एक संत ने चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी जी राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर कब होगी? एक क्षण में स्वामी जी ने उत्तर दिया, कहा संत भगवान जिस दिन वेश्या में तुझे राधा रानी दिखाई देने लगे समझ लेना राधा रानी की कृपा हो गई तेरे ऊपर। इसलिए वासनाओं की विमुक्ति के लिए जब तक भगवती श्री किशोरी जी की पावन कृपा कटाक्ष नहीं होगा तब तक व्यक्ति कभी भी विमुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मल है, मलिनता है, ये हमारी आत्मा के ऊपर जो मलावरण विक्षेप पड़ा हुआ है ये तो मां ही प्रोक्षण करेगी तभी पवित्रीकरण होगा। पिता में संदेह है। अतः मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि श्री राम जी ने ये कहा कि मुझे डालनी थी वो रज, क्योंकि वो मांग में सिंदूर तो डलवाना था बाबा जी से। बे महात्मा मुनि जी बैठे थे मेरे चरणों में, मैंने कहा महाराज इसमें रज लगाओ, सुखे दुखे जरदे बभू हेतु। देखो राम कर्णामृत ग्रंथ में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया, भगवान ने कहा कि रज के कारण इसका पतन हुआ था। सुखे दुखे च रजे बभू हेतु। स्त्री में रज प्राबल्य होता है, रज के कारण इसका पतन हुआ तो उसका परिमार्जन भी तो रज से ही होगा। इसलिए मुझे रज डालना आवश्यक था। लेकिन एक ऐसा उलाहना दिया भगवान श्री राम जी को, बड़ा आनंद आएगा। यहां विद्वानों की सभा है। अहल्या वैकल क्षपण पाद ऋण रूपो विभो। राम जी आपकी लीला भी बड़ी विलक्षण है। क्यों? अहल्या को आपने चरण रज से पवित्र कर दिया, कलंका को, अपराधिनी को, और वेदे ही चरत प्रमाणम परिशुद्धो हुता वहा। और जानकी निष्कलंका सीता माता को अग्नि में परीक्षा करवाई। आपकी इस लीला को, रहस्य को नहीं समझ पाते। जब आपके चरण के संस्पर्श से वो गौरवशालिनी हो गई, रौरवगामिनी अहल्या, तो किशोरी जी को अग्नि में रखने का हेतु क्या था? किशोरी जी के अग्नि में रखने का हेतु तो आप सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा गंभीर लिखा है। उन्होंने लिखा कि प्रगट कींचे अंतर साखी ते कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद। दुर्बाद का अर्थ जानते आप? गाली, अपमान, कलंकित करना। ना ना ना, ऐसा कभी अर्थ न लगा लेना। दुर्बाद का अर्थ यह भी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन दुर्बाद का अर्थ है, विद्वान बैठे, दुर्बोधो वादा इति दुर्बाधा।
एक ऐसा शब्द कहा जिसे केवल सीता जी राम जी समझ रहे थे। एक ऐसा सांकेतिक शब्द था कि राम जी समझे कि सीता जी, जो कह दिया ना, प्रकट कींचे अंतर साखी, इसलिए कह दिया लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पाप के प्रकट करो तुम बेगी। राम जी ने दुर्बाद नहीं कहा, वो दुर्बोध जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था, वो बात राम जी ने यहाँ प्रकट कर दी। तब तो वाल्मीकि रामायण में चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ जी ने आकर के श्री सीता जी से कहा था, तित्वा लक्ष्मणं वाक्यम सुषाम बद्धांजलिम तदा, अतः पुनः फिर भी कह दिया सुषाम बद्धांजलिम तदा। राम जी भी कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के राम जी कह रहे हैं, सीता दीपक में दोष नहीं होता, लेकिन जिसके नेत्र में दोष आ जाता है उसे दीपक बुरा लगने लगता है। बत्ती बंद करो, जिसके कष्ट हो जाए ना नेत्र में, वो बत्ती नहीं जलवाता, बहुत बहुत दर्द होता है। तो कहा कि उसे प्रकाश में दोष नहीं है। अरे छविगरे दीप शिखा जनुबरी, अग्नि कभी अपावन होती है, परम पवित्र होती है, इसलिए वह दोष उस व्यक्ति की दृष्टि में है, नेत्र का दोष है, इस कारण से दीपक वो समाप्त करना चाहता है। इसलिए सीता संसार रूपी व्यक्तियों के नेत्र में रोग लग गया है, और मेरे नेत्र के भी उस पवित्रीकरण के लिए आपको चाहिए कि आप ये करके दिखाओ। इसलिए वो दुर्बोधवाद है। राम जी तो कभी भी आद्योपांत बालकांड से उत्तरकांड तक कभी भी दुर्वाद उन्होंने किया ही नहीं। उच्चमानो परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम जी यदि कोई कठोर भाषण करता है, राम जी उसका उत्तर ही नहीं देते, मंद मंद स्मित मुख होकर चले जाते हैं। ये उनका व्यक्तित्व है। तो ऐसा वाक्य कैसे कहेंगे? आह्लादनी शक्ति भगवती पराम्बा मां श्री सीता जी से एतावता में आपसे चर्चा कर रहा था कि अहल्या को उन्होंने कृतार्थ किया और गंगा जी में स्नान किया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गंगा स्नान करने से अब मैं पवित्र हो गया। तब लिखा, हर्षि चले मुनिवृंद सहाया, वेग विदेह नगर नीराया। कल हम लोग राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी के समधि है समधि ऐसे विदेह राज की नगरी में प्रवेश करके भगवान श्री सीताराम जी के इस पावन विवाह महोत्सव की उन कणिकाओं का आस्वादन करेंगे, आनंद लेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ दिए हुए शब्दों में इस वाक पुष्पांजलि को संत जनों के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विश्राम। 2 बार भगवान नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती सुनती आवे कहती सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो है राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम
सरिसवर दुल्हन सीता और समधि दशरथ जनक पुले। बोलो चक्रवर्ती नर नरेंद्र महाराज श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। समस्त संत महंत समाज की जय हो। जय जय श्री सीता नमः पार्वती पदये हर हर। ओम आरार्तिक्यं प्राज्वाल्य घंटं वाद्यं शंखं ध्वनिं कृत्वा